माँ दुनिया में एक बेमिसाल हस्ती है कि दुनिया में जिस चीज को समझाना होता है उसको समझाने के लिए कोई ना कोई मिसाल पेश कर दी जाती है ताकि वो बात ज़हन में आसानी से बैठ जाए। लेकिन माँ और माँ की ममता ऐसी बेमिसाल है कि इसकी मोहब्बत, इसकी ममता, इसके दर्द को बयान करने के लिए अगर कोई मिसाल देना चाहे तो ये बजाते खुद ही मिसाल है, इसकी कोई और मिसाल नहीं। ये खुद बेमिसाल है कि इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं जिससे माँ की ममता, माँ की मोहब्बत को समझा जाए। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, फरमाया तुम्हारी माँ का। कहा फिर किसका हक है? दूसरी मर्तबा पूछता है तो फिर जवाब वही मिलता है तुम्हारी माँ का। तीसरी मर्तबा पूछता है फिर कहते हैं कि माँ का, फिर जाके बाप का हक आता है। तो शरीयत मुताहिरा ने भी माँ का बहुत ज्यादा हक बयान किया है। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुरैज का एक वाकया सुनाया है कि जुरैज बनी इसराइल में एक आबिद और जाहिद और मुत्तकी एक शख्सियत थी और अपनी इबादत के लिए अपने घर से दूर जाकर इसने अपने एक माबद, एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वहां जाकर तन्हाई में यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया करता था कि बाज़ औक़ात इससे इनकी वालिदा मुलाकात करने के लिए भी जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जुरैज की वालिदा जुरैज से मिलने के लिए आई। ऐसे मौके पर कि जुरैज अपने माबद खाने में इबादत में मसरूफ था। बाहर से वालिदा ने आवाजें दी लेकिन जुरैज परेशान कि अगर आवाज देता हूँ, वालिदा को जवाब देता हूँ तो नमाज जाती है और अगर जवाब नहीं देता तो वालिदा की खफगी होती है, तो क्या किया जाए। इसी सोच विचार में जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया और इनकी वालिदा उस दिन वापस आ गई। अगले दिन फिर इनकी वालिदा जुरैज से मुलाकात करने के लिए जाती हैं तो इत्तेफाकन वही वाक़या पेश आता है कि उस वक्त फिर जुरैज इबादत में मसरूफ होते हैं। तो मजबूरन वालिदा आवाजें देने के बाद वापस आती हैं। तीसरे दिन वालिदा फिर जुरैज से मुलाकात करने जाती हैं और इत्तेफाकन वही वाक़या फिर पेश आता है कि वालिदा आवाजें देती हैं और जुरैज इस वक्त अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं। तो जुरैज वालिदा को जवाब नहीं देते। वालिदा खफगी का इजहार करती हैं और इस आबिद को, अपने बेटे जुरैज को बद्दुआ देती हुई जाती हैं और बद्दुआ भी अजीब सी देके जाती हैं। वालिदा बद्दुआ देती है कि ए अल्लाह, इस जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये किसी जानिया औरत का चेहरा न देख ले। और ये बद्दुआ देने के बाद वालिदा वापस जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया बयान करते हुए फरमाते हैं, लौ काना फकीहन, अगर जुरैज फकीह होता, अगर जुरैज सिर्फ आबिद नहीं आलिम होता, मसाइल की खबर रखता तो वो जरूर बजरूर वालिदा को जवाब देता, यानी वो नमाज तोड़ देता और वालिदा को जवाब देता। यहाँ पे शरीयत मुताहिरा का ये हुक्म भी सुन लें कि अगर वालिदा जवाब देती है इस हाल में कि वालिदा को इल्म ना हो कि आप नमाज में मसरूफ हैं, अगर फर्ज नमाज हो तो इसको तोड़ने की इजाजत नहीं, लेकिन अगर नफली नमाज में आप मसरूफ हो और वालिदा आपको आवाज दें इस हाल में कि वालिदा को इल्म ना हो कि आप नमाज में मसरूफ हैं, तो नमाज तोड़ना जरूरी है। आप नफली नमाज तोड़ें, पहले अपनी वालिदा को जवाब दें, उसके बाद नमाज में मशगूल हों। और यहाँ से ये मसला याद रखें कि सिर्फ वालिदा के साथ खास है। अगर वालिद पुकारे आवाज दे तो उसके लिए नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं। अगर पीर, अगर उस्ताद भी आवाज दे और आप नफली इबादत, नफली नमाज में मशगूल हों तो नफली नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। अलबत्ता वालिदा जब आवाज दें, उनको इल्म ना हो तो आपको नफल नमाज तोड़नी है। पहले वालिदा का जवाब देना है, उसके बाद जो नफल नमाज की आपने नियत बांधी थी दोबारा इस नमाज की नियत बांधे और ये नमाज अपनी पूरी करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुरैज का जो वाक़या बयान करते हैं कि वालिदा बद्दुआ देने के बाद जब वापस जाती है तो वालिदा की बद्दुआ कबूल होती है। उसके बाद इस आबिद के पास
लोग जो इसके मुखालिफिन होते हैं एक औरत को बेचते हैं, एक खूबसूरत हसीना को बेचते हैं। वो हसीना एक किस्म का चैलेंज देती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और अपने दाव चलने में इतनी माहिर हूँ कि ये जिस आबिद की तुम लोग तारीफ कर रहे हो जुरैज, वो मेरे फरिफ्ता हो जाएंगे, वो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाएंगे और वो अपने तक़वा को भूल जाएंगे। ये कहने के बाद वो औरत इस आबिद के जुरैज के माबद खाने में आती है और बड़ी कोशिश करती है इस आबिद को जुरैज को अपनी तरफ माइल करने की, लेकिन जुरैज आंख उठाकर भी नहीं देखता और ना इसकी तरफ वो माइल होता है। ये औरत गुस्से से वापस आती है और उसके बाद ये औरत एक जंगली गडेरिए, एक जंगली बकरियां चराने वाले के साथ ये औरत अपना ताल्लुक कायम करती है और इस वाक़े के बाद दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते जाते हैं और वो वक्त भी आता है कि इस औरत के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद इलाके के लोग जो पहले ही जुरैज से नफरत किया करते थे या जुरैज से दिल में कतगन था उनका, वो इस औरत से पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है। तो औरत जवाब देती है कि ये बच्चा जुरैज का है। लोग बिना पूछे, बिना तहकीक के फौरन ही इस औरत के यहाँ से निकलते हैं और नारे लगाते हुए और ये आवाजें कसते हुए इस जुरैज के माबद खाने पर आते हैं और इसके माबद खाने में से जुरैज को पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाते हैं और इसके माबद खाने को, इसके इबादत खाने को गिरा देते हैं और माबद खाने को गिराने के बाद इस जुरैज से कहते हैं कि तू रियाकार है, तू हमें इबादत अपनी दिखाता है और असल में तू ज़िना करता है। जुरैज को पहले मालूम नहीं होता और इनकी लोगों की बातें सुनने के बाद जुरैज कहता है कि मुझे इस औरत के पास ले चलो। औरत के पास लाया जाता है। जुरैज वहां कहता है मुझे कुछ नफल अदा करने की इजाजत दी जाए। नफल अदायगी करने के बाद जुरैज उस बच्चे की तरफ मुखातिब होता है और बच्चे से कहता है बता तेरे वालिद कौन है, तेरा बाप कौन है। तो वो बच्चा जो कि अभी गोद में ही होता है, अभी शीरखार ही होता है, वो बच्चा बोलने लगता है क्योंकि जुरैज कोई आम शख्सियत नहीं, अल्लाह के एक बरगजीदा, अल्लाह के एक मुंतखब करदा, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला एक शख्स होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ की बद्दुआ भी कबूल की कि इसने जानिया का चेहरा देखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस बंदे को, अपने इस मुत्तकी और परहेजगार बरगजीदा बंदे को इस तोहमत से भी बचाना था। इसलिए गोद के अंदर शीरखार बच्चा वो कहता है कि मेरे वालिद वो फलां गडेरिए या वो फलां बकरे चराने वाले हैं जो जंगल में रहते हैं। ये सुनने के बाद सारे लोग जुरैज से माफिया मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सोने का तुम्हारा माबद खाना दोबारा बना लेते हैं। जुरैज कहता है कि मेरा माबद खाना वही मिट्टी का बना दो, जिस तरह पहले था उसी तरह बना दो, सोने के बनाने की जरूरत नहीं। ये मुकम्मल वाकया बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 2482 पर मुकम्मल तफसील के साथ मौजूद है। इस हदीस से दीगर बहुत से मसाइल निकलते हैं, लेकिन एक मसला यहाँ पे माँ के मकाम को देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे इबादत में अगर बंदा खड़ा भी हो और माँ अगर पुकारे तो इबादत तोड़ के पहले माँ को जवाब देना है। और माँ की बद्दुआ को देखें कि इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार, वक़्त का वली है, लेकिन जब माँ बद्दुआ देती है तो माँ की बद्दुआ इसके हक में भी कबूल होती है और आखिरकार ये जुरैज मुत्तकी परहेजगार आबिद बंदा उस जानिया का चेहरा जरूर बजरूर उसका सामना हो जाता है। अगरचे बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है और अपने इस आबिद बंदे पर लगी तोहमत से इस आबिद को बचा लेते हैं, लेकिन वालिदा ने जब बद्दुआ दी होती है वो भी पूरी होकर रहती है।